जय हिंद। आइए हम PSIR पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन के एक क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, यह क्वेश्चन 1984 में पूछा गया, पेपर 2 सेक्शन ए इंटरनेशनल रिलेशन का यह प्रश्न है और खास करके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो यूपीएससी इससे बार बार क्वेश्चन पूछती है और आगे भी पूछेगी, वो है नाम, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बार बार इससे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। नाम का जिक्र 2 बार आपको जो है पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन के ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपको दिखाई देगा। ठीक है, और क्योंकि आज़ादी के बाद और नेहरू की एक फॉरेन पॉलिसी या फिर पूरे के पूरे नेहरू क्या भारत का ही एक फॉरेन पॉलिसी में नॉन अलाइनमेंट का भारत सूत्रधार रहा है, इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और कोल्ड वार के दौरान इसका एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस था और क्योंकि भारत एक ऐसे देशों में है जो इस पॉलिसी का सूत्रधार है और नेहरू जी के समय में इस पॉलिसी का एक अपना बोलबाला था। उस समय इसकी प्रासंगिकताएं भी थी, लेकिन हाँ, शीत युद्ध के खत्म हो जाने के बाद, द्वितीय एक प्रकार से पूरे के पूरे कह सकते हो ना कि कोल्ड वार के खत्म हो जाने के बाद इन्होंने अपना रिलेवेंस खो दिया है, ये तर्कसंगत है। लेकिन कई बार होता है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन का रूपांतरण कर पाना बड़ा सरल नहीं होता है, क्योंकि जिस ऑब्जेक्टिव के साथ जो ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म किया जाता है, अगर उसका ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो जाता है तो उसके बाद उसी ऑर्गेनाइजेशन को किसी दूसरे ऑब्जेक्टिव में लगाना थोड़ा कठिन होता है। ठीक है, तो ये रिलेवेंस खो चुका है, ये बात तार्किक है, लेकिन इसका भी अभी रिलेवेंस है। अन्य मामलों में हम कभी इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ बस अभी हम प्रश्नों को पहले समझते हैं। इस प्रश्नों में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखो, बोथ बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रक्चर एंड इट्स स्ट्रैटेजी द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट इज अनलाइकली टू अचीव अ न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। देखो, इस क्वेश्चन को 2 भाग में करके आप पढ़ो। ठीक है, अब क्योंकि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की जो स्ट्रैटेजी थी और जो इसका स्ट्रक्चर था, ठीक है, जिस प्रकार की इसकी रणनीति थी और जिस प्रकार का इनका ढांचा था, ठीक है, अब जो है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो है एक नए अंतरराष्ट्रीय आर्थिक ऑर्डर को, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर को स्थापित जो है ये नहीं कर पाएगा। अनलाइकली टू अचीव, ऐसा अचीव नहीं कर पाएगा, ऐसा अर्जित नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसका उद्देश्य कुछ और था। ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन का उद्देश्य कुछ और थी, इसकी रणनीति कुछ और थी, इसका स्ट्रक्चर कुछ और था। ये बनाया इसलिए गया था ताकि हम कोई भी नाटो या वार्सा पैक्ट के अंतर्गत हम सम्मिलित ना हो, कोई भी सुपर के पावर के साथ हम मिले ना, बल्कि हम निरपेक्ष रहें, हम स्वतंत्र रहें। ठीक है, अब क्योंकि कोल्ड वार खत्म हो चुका है तो इसकी प्रासंगिकता घटती जा रही, तो इन लोगों को लगा कि क्यों ना इसे एक इकोनॉमिक ऑर्डर बनाया जाए। ठीक है, और न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर को इस्टेब्लिश करने में नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का प्रयोग किया जाए, या इस संगठन का जो है उसका रूपांतरण करके इसे आर्थिक दृष्टिकोण पर अब इसमें बल दिया जाए। ठीक है, लेकिन इसकी जैसे रणनीति और स्ट्रक्चर थी, यह इस न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर के अचीवमेंट को अचीव नहीं कर पाएगा और यह है अनलाइकली टू अचीव। यही बातें इसमें कही जा रही। आगे है क्रिटिकल एग्जामिन दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को एग्जामिन करके देखो। देखो, जो भी इकोनॉमिक पॉलिसीज वगैरह या मेजर डिसीजन वगैरह लिए जाते हैं ना, वो या तो WTO है, वर्ल्ड बैंक है, या IMF है, नहीं तो बड़े बड़े जो सुपर पावर है, चाहे यूरोपियन यूनियन हो गया, US हो गया, ब्रिटेन वगैरह, या फिर कह सकते हो कि रसिया वगैरह, चाइना वगैरह। देखो, तो ये सब जो आर्थिक महाशक्ति हैं वही आर्थिक नीतियों को प्रभावित करते हैं, या फिर मुख्यतः तो वर्ल्ड बैंक है, WTO है और IMF है। ठीक है, ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशन, ठीक है, ये सब जो इंस्टीट्यूशन है यही सब इकोनॉमिक पॉलिसीज में इनका दबदबा है। और इस कैपिटलिस्ट मॉडल ऑफ दिस वर्ल्ड में जो है मुख्यतः निर्णय उन्हीं के द्वारा लिया जाता है और उन्हीं के निर्णयों से पूरी दुनिया प्रभावित होती है। तो नाम जो है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट इस न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर को अचीव कर पाएगा, मुझे ऐसा नहीं लगता है। बात समझ में आ गया। आगे क्रिटिकली एग्जामिन दिस स्टेटमेंट। अब इस स्टेटमेंट को आप एग्जामिन करें, अगर अचीव कर पाएगा तो ठीक है, नहीं कर पाएगा तो क्यों नहीं। एंड इंडिकेट द एक्सटेंट टू द सक्सेस ऑफ नाम इन मॉडिफाइंग द इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम। और साथ साथ यह हमें बताना है कि क्या अब तक नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की कोई ऐसी उपलब्धि, कोई ऐसी सफलता रही है
जो आर्थिक नीति है, आर्थिक सिस्टम है पूरी दुनिया के स्तर पर, उसको नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट क्या अब तक कोई प्रभाव उस पर डाल पाई है, उसे प्रभावित कर पाई है, या एक आर्थिक जगत के दृष्टिकोण से क्या नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट कोई रोल प्ले करती है, या कोई ऐसा मॉडिफिकेशन कर पाने में कामयाब होती है। तो ये सब चीज़ों पे आपको अपने आप आंसरों में जो है विश्लेषण करके एग्जामिन करने का प्रयास करना है। ठीक है, समझ में आ गया ये क्वेश्चन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे।